अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले अगले वीडियो में बताया था जोहर का नमाज का तरीका। आज बताएंगे असर की नमाज का तरीका। असर की नमाज में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज होती हैं। वही तरीके से पढ़ना है जैसे जोहर की नमाज में आप पढ़ते थे। असर की और मगरिब की इसलिए बता रहे हैं कि अलग अलग बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो बस वही तरीका है, पहले आप जाके 4 सुन्नत पढ़ना है, इसके बाद इमाम के साथ 4 रकात फ़र्ज पढ़ना है। नियत वैसे ही बांधना है, नियत के मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के वक्त असर रुक मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसके बाद नियत बांधना है। अब इसके बाद में सना पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतना पढ़ने के बाद आप खामोश रहेंगे। आपको इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना है। इसलिए हम बार बताते हैं बार बार कि आदमी को एक बार वीडियो देखने में नहीं आता समझ में, तो इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, आप खामोश रहेंगे। आप रुकू में जाएंगे तो वही तस्बीह पढ़ना है आपको, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अगर ये ना है तो सुबहान रब्बियल करीम 3 मरतबा पढ़ना है। फिर ऐसे आपको सजदे में 3 मरतबा पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला। आस्ता आस्ता से पढ़ना है, बहुत से लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत है। आराम आराम से पढ़ें आप, तो जैसे आराम आराम पढ़ें तो हर सही से निकलेंगे। इसके बाद खड़े हो जाएंगे, फिर एक दूसरा रकात में जब होंगे फिर दूसरी रकात में आप बैठ जाएंगे। फिर अत्तहियातो पढ़ेंगे। अत्तहियातो वाजिब है पढ़ना। अगर अत्तहियातो अगर याद नहीं है तो नमाज नहीं होती है। सबसे पहले तो मेन मसला अत्तहियात का है। तो अत्तहियातो याद करो, जैसे भी याद हो, चाहे जैसे याद करो, उसको याद करना ही है, ठीक है ना। इसके बाद तहियातो पढ़ेंगे, फिर इसके इमाम खड़ा होगा तो आप खड़ा होना है। तीसरी रकात को मुकम्मल करेंगे, चौथी रकात को पूरी करेंगे, आप चौथी रकात में बैठ जाएंगे। फिर अत्तहियातो पढ़ना है, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर एक दुआ पढ़ना है, इसके बाद सलाम फेरना है, ठीक है ना। तो अब ये तुम्हारी पूरी नमाज मुकम्मल हो गई असर की, ठीक है। अब देखो अत्तहियातो पढ़ना वाजिब है, इसलिए इसमें ज़्यादा हम बेर बताते हैं। बिना अत्तहियात को नमाज नहीं होती। चाहे इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो अत्तहियातो पढ़ना पड़ती है, और जब अकेले में पढ़े तो उसमें भी पढ़ना पड़ती है। तो इससे बेहतर ये कि अत्तहियातो ज़रूरी है याद करना। अच्छा, एक मसला ये होता है, बहुत से लोग कहते हैं हमें सूरत याद नहीं है, तो अब क्या करें। अगर आपको एक ही सूरत याद है, जैसे मान लो अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, 4 सुन्नत पढ़ रहे हैं या 2 सुन्नत पढ़ रहे हैं, अगर एक ही सूरत आपको याद है तो एक ही सूरत से पूरी नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। जैसे मान लो आपने 4 रकात की नियत बांधी, तो आप वही सूरत आप बेर पढ़ सकते हो। जैसे कुल वल्लाह वाली याद है सूरत आपको, तो पहली रकात में ही पढ़ें अलहम्दो के बाद, फिर दूसरी रकात में अलहम्दो के बाद वही पढ़ना है, फिर तीसरी रकात में अलहम्दो के बाद वही पढ़ना है, फिर चौथी रकात के बाद वही पढ़ना है। तो नमाज आपकी पूरी मुकम्मल हो जाएगी। बेहतर ये है कि मतलब आगे याद करते ना, ऐसा नहीं अगर एक सूरत याद है उसको बस वही पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहें। तो इस तरीके से पढ़ना है और सीखना भी है। तो हम इसलिए अलग अलग नमाज़ों में बता रहे हैं कि आदमी के समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम असर की पढ़ना है, मगरिब की पढ़ें। इंशाअल्लाह अगला वीडियो मेरा कल आएगा, मगरिब की नमाज़ के बारे में, फिर इशा की नमाज़ के बारे में आएगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग सबसे बड़ी बात है शेयर नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो शैतान आपको बहकाता भी है कि जो इस्लाम से रिलेटेड होते हैं लोग उसको चॉइस ज़्यादा नहीं करते हैं। अब यही चीज़ें आदमी दूसरी जो खुराफाती वीडियो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इल्म सीखो, जितना हमें मालूमात होती है हम उतना बताते हैं। बहुत से लोगों को नहीं आता, तो इसलिए हमने वीडियो बनाना शुरू की है। तो आपसे गुजारिश है कि सबके लिए भेजा करें, शेयर करें, हम दोस्तों को भेजा करें, तो उससे लोगों को मालूमात होगी। इंशाअल्लाह कल वीडियो फिर आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।